हाय ऑल, वेलकम बैक। और आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल। और आज हमारा एक और दिन है बैश स्क्रिप्टिंग के ऊपर। एंड टुडे हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फ्रॉम हैकर रैंक। सो देयर विल बी some problems I am getting. Hacker Rank is a very popular media where you can practice many scripting things. And तो यहाँ पे हम लोग हैकर रैंक के कुछ कोडिंग चैलेंजेस आज सॉल्व करेंगे। सो देयर विल बी थ्री कोडिंग चैलेंजेस विच एक्चुअली हम लोगों ने जो लास्ट 2 दिन सीखा है उसके ऊपर बेसिक से ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दो इंटीजर दिया हुआ है एक्स एंड वाई। आइडेंटिफाई वेदर एक्स इज लेस देन वाई और एक्स इज ग्रेटर देन वाई और एक्स इज इक्वल टू वाई। अभी क्या होगा, यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है दैट टू लाइंस कंटेनिंग वन इंटीजर एक्स एंड वाई। तो दो इनपुट होगा हमारा और आउटपुट होगा इधर एक्स इज लेस देन वाई और एक्स इज ग्रेटर देन वाई और एक्स इज इक्वल टू वाई। देयर इज नो अदर कंडीशंस गिवन। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं शिवांग से। अभी हम लोग दो इनपुट लेंगे। तो इनपुट रीड एक्स एंड रीड वाई ले लिया। अभी क्या करना है, अभी इफ एल्स कंडीशन को हम लोग को अप्लाई करना है। ठीक है, तो इफ अगर एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन से स्टार्ट करते हैं। इफ डॉलर एक्स ग्रेटर देन डॉलर वाई देन कैप इको और इफ एक और कंडीशन होगा यहाँ पे अभी सेम होगा डॉलर एक्स, यहाँ पे होगा लेस देन डॉलर वाई। यहाँ पे फिर से एक देन और फिर इको और उसके बाद लास्ट में होगा एल्स। एल्स के बाद एक और इको होगा। मेरा कंडीशन पहला मैंने ग्रेटर देन को लिया, उसके बाद अगर ये फुलफिल नहीं होता देन इट विल कम टू लेस देन। तो ठीक है, तो इस कंडीशन को अगर फुलफिल नहीं होता तो ये यहाँ पे लेस देन पे आएगा। अगर इसमें नहीं फुलफिल होता तो सीधा एस कंडीशन दैट इज द डिफॉल्ट एक्स इज इक्वल टू वाई। ये तीनों कंडीशन सॉल्व होगा। ये तीनों कंडीशन में कोई एक भी वो प्रिंट करेगा। तो पहला प्रिंट ले लेते हैं दैट इज, उसके बाद हम लोग लेते हैं दूसरे प्रिंट को। फाइनली द थर्ड वन। और याद से इफ स्टेटमेंट के एंड में एक फी होगा। अभी चलो इसको रन करके देखते हैं। awesome, as you can see all the three test cases have passed। ठीक है, तो ये इस कोड को भी मैं कुछ सॉल्यूशंस के साथ मैं अपनी गिटहब रिपोजिटरी में अपडेट कर दूंगा। अभी चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया हुआ है रीड इन वन कैरेक्टर फ्रॉम एसटीडी इन। इफ द कैरेक्टर इज कैपिटल वाई और स्मॉल वाई डिस्प्ले yes। If the character is capital N or small n, display no. No other character will be provided as input. Input format will be one character, and the constant is there will be only four. Any of the four character will be there. Capital Y, small y, capital N, small n. Output format echo yes or no to std out। ठीक है, सैंपल इनपुट आउटपुट भी दिया हुआ है। अगर स्मॉल वाई डालेंगे तो सैंपल आउटपुट, अच्छा स्मॉल वाई में कैपिटल यस आई डोंट थिंक दैट विल बी द, अच्छा स्मॉल वाई में भी कैपिटल यस आएगा और स्मॉल कैपिटल वाई में भी कैपिटल यस आएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक दूसरा कंडीशन को हमें अप्लाई करना पड़ेगा। जो कंडीशन यहाँ पे हम लोगों ने किए थे, एक इफ के कंडीशन है यहाँ पे हम लोगों को दो कंडीशन को एक साथ ऐड करना पड़ेगा। मतलब देयर विल बी टू इफ कंडीशंस एडेड टुगेदर। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम इधर y कैपिटल और y स्मॉल। तो हम लोगों को दो कंडीशन को एक साथ ऐड करना होगा यहाँ पे, तो वही करेंगे। ठीक है, तो रीड करते हैं एक कैरेक्टर को यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे इफ एल्स कंडीशंस को अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे
हम लोग एक कैरेक्टर वेरिएबल को अप्लाई हैंडल करेंगे। हम लोग यहाँ पे कोई नंबर वेरिएबल, जिसमें पहले हम लोगों ने एक स्ट्रिंग एक इंटीजर वेरिएबल ले लिए थे, इस बार हमारा एक कैरेक्टर वेरिएबल होगा। तो उसको हैंडल करने के लिए क्या होगा वो मैं अभी दिखाता हूँ। तो इफ कंडीशन होगा, उसके अंदर हम लोग लेते हैं डॉलर कैरेक्टर। अब ये अगर इक्वल टू, अभी हम लोगों ने इंटीजर के लिए दिए थे ऐसे, ऐसे सिंबल होता है। ग्रेटर देन के लिए डैश जी टी, यहाँ पे डैश एल टी, इक्वल टू के लिए डैश ई क्यू, पर यहाँ पे कैरेक्टर के लिए इट विल बी डबल इक्वल टू। ठीक है, अगर ये वैल्यू फुलफिल करता है कैपिटल वाई को और डॉलर कैरेक्टर फुलफिल करता है स्मॉल वाई को, देन एक कंडीशन होगा। नहीं तो एल्स इफ, जो कि हम लोग एलिफ लिख रहे हैं, एलिफ सेम यहीं पे कंडीशन होगा, ऐसा ही कंडीशन रहेगा दूसरा, यहाँ पे नो के लिए रहेगा कैपिटल एन स्मॉल एन, और फिर से यहाँ पे देन इको, एल्स कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन होगा ही नहीं, तो यहाँ पे और एल्स स्टेटमेंट का जरूरत नहीं है मुझे, मैं यहाँ पे ही इस लूप को खत्म कर, यही पे इस कंडीशन को खत्म कर सकता हूँ। आउटपुट क्या आएगा? फॉर वाई केसेस आउटपुट विल बी यस, फॉर एन केसेस आउटपुट विल बी नो। अभी चलिए रन करके, अच्छा बिफोर दैट देयर विल बी देयर इज अ स्पेस, देयर सपोज टू बी अ स्पेस इन बिटवीन। ठीक है, एज यू कैन सी यहाँ पे भी द केस इज सक्सेसफुली, द कोड इज सक्सेसफुली रन। अभी मैं चलता हूँ लास्ट केस पे। यहाँ पे दिया है कि गिवन थ्री इंटीजर्स x y and z representing the three sides of a triangle, identify whether the triangle is scaling, isosceles or equilateral. If all the three sides are equal, output is equilateral. Otherwise, if any two sides are equal, output is scalous, isosceles. Otherwise, the output is scaling. Input format, three integers, each one on a new line. Constant is xyz is definitely between 1 to 1000, and the sum of any two sides will be greater than the third. अच्छा, ये कांस्टेंट है। आउटपुट फॉर्मेट वन वर्ड, इधर स्केलिन और इक्विलेटरल और आइसोस्केलिस। यहाँ पे ये जो कांस्टेंट दिया है पर इसका कुछ कंडीशन नहीं है, मतलब अगर टेस्ट केसेस मेरे अगर ऐसा कुछ रैंडम सा टेस्ट केसेस आ जाते हैं देन व्हाट आई शुड पास, इसका कुछ कंडीशन दिया नहीं है। तो मैं अभी इस कांस्टेंट को फोकस नहीं करने वाला। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग दैट आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दिस थ्री बिकॉज देयर इज नो आउटपुट टोल्ड कि अगर ये अगर फुलफिल नहीं होता देन व्हाट शुड बी द आउटपुट, सो आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दैट। अदरवाइज एक नेक्स्ट एक और वीडियो में मैं इसमें भी इसको भी बना के दे दूंगा कि कैसे कर सकते हैं। तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं। रीड किया तीनों वेरिएबल्स को, रीड एक्स, रीड वाई, रीड जेड। अभी मुझे इफ कंडीशंस अप्लाई करने हैं। अच्छा, बिफोर दैट लेट मी ओपन अ नोटपैड ताकि थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। यहाँ पे जो कंडीशन है, इफ ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ इक्विलैटरल। ठीक है, तो मेरा पहला अगर कंडीशन मेरा क्या होता है, अगर x इक्वल टू वाई एंड y इक्वल टू z, ये होगा मेरा कंडीशन। अगर ये होता है तो इक्विलैटरल। दूसरा कंडीशन है अदरवाइज इफ एनी टू साइड्स आर इक्वल देन इट इज आइसोस्केलेस। तो यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू वाई एंड y नॉट इक्वल टू z, ये कंडीशन हुआ। इस कंडीशन से ये आइसोस्केलेस बनेगा। पर इसके साथ एक और कंडीशन भी होता है जहां पे
y equal to z equal to z and x not equal to z। तो ये दोनों कंडीशन से अप्लाई करते हैं इसमें, और इनको मुझे एक और में रखना है, और कंडीशन में रखना है, और यहाँ पे मुझे इनको भी एज ए सेपरेट सेपरेट कंडीशन पास करने हैं। तो ये बनेगा हमारा इफ एल्स। थोड़ा लेंथी दिखेगा, बट कैसे ही हमको उसको कंस्ट्रक्ट करना है कंडीशन को। ठीक है, इस तरीके से मुझे उसको लिखना है। तो अभी मैं इस कंडीशन को ही पूरा कॉपी कर लेता हूँ, और मैंने यहाँ पे रख दिया, पर उससे पहले मेरा इक्विलेटरल का कंडीशन मैं कॉपी करता हूँ। ये इक्विलेटरल, ये मेरा आइसोस्केलेस। तो डेवलप करते हैं इसको। इफ $x इक्वल टू $y एंड $y इक्वल टू $z। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, एक देन होगा, यहाँ पे एक इको होगा। एल्स इफ यहाँ पे मुझे अभी अप्लाई करना है। एल्स इफ मुझे डालने हैं $x। एल्स इफ $x इज इक्वल टू $y, और यहाँ पे भी $y नॉट इक्वल टू $z। और दूसरा कंडीशन है $y इक्वल टू $z बट एंड $x नॉट इक्वल्स टू $z। यहाँ पे मेरा फिर से एक देन एंड इको कंडीशन अप्लाई हो जाता है, और लास्ट में एक एल्स कंडीशन होगा, और इस एल्स कंडीशन पे मेरा एक और इको रहेगा। तो यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है, पहले की कंडीशन के हिसाब से इट्स सपोज टू बी एन इक्विलेटरल, पास कर दिया। अगर दूसरा कंडीशन में देखें तो ये होगा आइसोसेलेस, पास कर दिया। तीसरे कंडीशन में देखें इट इज अ स्केलिंग, इसको भी पास कर दिया। एंड में एक फी, लेट मी रन द कोड। अच्छा, एक एरर आएगा, वो एरर अभी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे और भी कुछ प्रॉब्लम्स का मैं सोल्यूशन देख के अपने गिटहब में अपलोड कर दूंगा, एंड आई विल शेयर द लिंक। प्लीज फॉलो दैट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। देयर विल बी मेनी मोर क्वेश्चंस कमिंग, और अगले दिन से हम लोग लूप के ऊपर बात करेंगे और कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड देन आई विल गो थ्रू आउट ऑटोमेशन ऑन सर्वर लेवल थिंग्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।